बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? कैसे हैं आप लोग? अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टेम्परेचर के ऊपर कि हमारा खाना क्यों ख़राब हो जाता है। हमारा खाने में क्या ऐसा मसला होता है कि हमारी चीज़ कोई फ्रिज में भी पड़ी हो वो भी ख़राब हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? एक तो उसमें सिंपल सी चीज़ है कि उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। अच्छा, बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया कब आता है? किस टेम्परेचर के ऊपर आता है? ये मैं आज आपको बताता हूँ। एक सिंपल सी डेफिनेशन बैक्टीरिया की जो होती है ना, वो तो ये होती है कि बैक्टीरिया इंसानी आँख से नज़र नहीं आता। ये एक जानदार चीज़ होती है और ये 99 सेंटीग्रेड तक ज़िंदा रहता है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है? और जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसके ऊपर ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके लिए हमें क्या चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, कौन-सी चीज़ का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ये मैं आज आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। ये बहुत अहम टॉपिक होने वाला है। आप हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएँ कि क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है। अच्छा, आज हम इसके लिए सबसे पहले समझेंगे थर्मामीटर को। थर्मामीटर क्या होता है? इसमें कौन-कौन सा टेम्परेचर होता है? ये हम माइनस से लेके चलते हैं, इसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, हर चीज़ माइनस पे चली जाती है, वो फ्रीज़िंग पॉइंट होता है। और इसके अंदर एक और अहम चीज़ आपको बता दूँ कि बैक्टीरिया रुक जाता है। ये जो फ्रीज़िंग पॉइंट होता है -18 होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया रुक जाता है, यानी कि बैक्टीरिया मरता नहीं है, रुक जाता है। ये आप ज़हन में रखिएगा। कुछ लोगों का होता है कि जी बैक्टीरिया इतनी ठंड में मरेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। बैक्टीरिया रुक जाता है, जैसे ही उसको मुनासिब माहौल मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, वो दोबारा से हरकत में आ जाता है, अपना काम दोबारा से शुरू कर देता है। अच्छा, उसके बाद आता है ज़ीरो पॉइंट। ज़ीरो पॉइंट जिसको हम चिलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। चिलर का जो पॉइंट टेम्परेचर होता है, चिलर जो होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये चिलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़ीरो टेम्परेचर होता है। अच्छा, इस पॉइंट को आप, बहुत अहम है, ज़ीरो टेम्परेचर जो है इसको ध्यान से समझिएगा। हमारे आम घरों में यूज़ होता है, फ्रिज का टेम्परेचर होता है। अच्छा, इसके अंदर आपने चिलिंग पॉइंट के अंदर सिर्फ ठंडी होने वाली चीज़ें रखनी होती हैं, जैसे कि मशरूबात हो गई, बोतल होगी, कोई भी चीज़। अगर इसके अंदर आप सब्ज़ी रख देंगे, ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर आप सब्ज़ी रख देंगे, तो उसके अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, वो जमना शुरू कर देगी। कोई भी सब्ज़ी होती है, वो जमना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप उसको थॉ करेंगे, आप उसको डीपोट करेंगे, तो वो दोबारा उसको फिर फ्रीज़र में रख दिया। आम घरों में ऐसे ही होता है कि थोड़ी-सी चीज़ फ्रिज से निकाली, उसको आपने थॉ किया, पकाया और बाकी जो बची उसको फिर हमने फ्रिज में रख दिया, ज़ीरो पॉइंट पे रख दिया। उस सब्ज़ी का, उस चीज़ का वो ज़ायका नहीं रहता, उसका वो टेस्ट नहीं रहता और उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर आपकी चीज़ -18 पे पड़ी हुई थी, आपने उसको निकाला, ज़ीरो पे किया, उसको था होगी, उसको फिर आपने माइनस पे रख दिया, फिर आपने निकाला, फिर माइनस पे, वो इस तरह उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है और ये एक पॉइज़न बन जाता है। उसके अंदर एक पॉइज़न हो जाता है, पैदा हो जाता है। अच्छा, 4.5 जो टेम्परेचर होता है, ये रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है। अच्छा, उसके बाद 38 टेम्परेचर होता है, 36 से 38 टेम्परेचर होता है, ये रूम टेम्परेचर होता है। 36 से 38 जो होता है ये रूम टेम्परेचर होता है, आम टेम्परेचर होता है। अच्छा, उसके बाद 65 टेम्परेचर सेंटीग्रेड आता है और ये हॉट, मतलब नॉर्मल सा हॉट टेम्परेचर होता है। अच्छा, ये जो टेम्परेचर होता है ना 4.5 से लेके, ये जो रेफ्रिजरेटर का और 65 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, 4.5 सेंटीग्रेड से लेके 65 सेंटीग्रेड तक,
ये टेम्परेचर बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। वो क्यों ख़तरनाक होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर 4.5 से 65 सेंटीग्रेड तक जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। वो ग्रोथ करते हैं, वो ग्रोथ 1 से 2 नहीं करते, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 पे जाते हैं। मतलब वो इस तरह ग्रोथ करते हैं और वो टॉक्सिन पैदा करते हैं। एक जहर होता है, जहर आवर मादा होता है जो ये पैदा करते हैं बैक्टीरिया 4.5 सेंटीग्रेड से लेके 65 सेंटीग्रेड तक। इसको हम आम होटल लाइन में जो रेस्टोरेंट की लाइन होती है उसके अंदर डेंजर जोन भी कहा जाता है। डेंजर जोन क्या होता है? 4.5 से 65 तक रूम टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर से लेके 4.65 तक टू कीप हॉट तक। अच्छा, अगर हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई प्रोब नहीं है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि जी हमारी 4.5 टेम्परेचर कब स्टार्ट होगा और 65 कहाँ तक जाएगा? अच्छा, उसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि जो फ्रिज से चीज़ निकलेगी, जो फ्रिज से आपने चीज़ निकाली है, उसका जो फ़ौरन उसके बाद टेम्परेचर होगा वो 4.5 सेंटीग्रेड होगा। और जो आम मतलब आपने एक खाना रोटी बना रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, वो जब तवे के ऊपर से उतारेंगे, तवे के ऊपर से चपाती उतारेंगे और वो जो गरम-गरम उसका जो कीप हॉट होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वो 65 सेंटीग्रेड होगा। जो तवे के ऊपर से उतरेगी रोटी उसका 65 टेम्परेचर होगा सेंटीग्रेड, और जो फ्रिज के अंदर से चीज़ निकालेंगे उसके फ़ौरन बाद उसका टेम्परेचर जो है वो 4.5 सेंटीग्रेड होगा। ये डेंजर जोन का एरिया है, डेंजर जोन का इलाका है। यानी कि इसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसको मुनासिब माहौल मिल जाता है, मुनासिब टेम्परेचर मिल जाता है, तो वो अपना उसकी बैक्टीरिया की खुराक जो होती है वो प्रोटीन होती है, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 100 पॉइंट, यानी कि 100 सेंटीग्रेड। 100 सेंटीग्रेड को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। 100 सेंटीग्रेड को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है कि इसके ऊपर पानी खौलना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। इसको एक होटल लाइन के अंदर एक और लफ्ज़ भी बोला जाता है। अच्छा, इसको किलिंग पॉइंट भी कहा जाता है, यानी कि 100 सेंटीग्रेड को किलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। मतलब कि इसके ऊपर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसको किलिंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर जब पानी जाता है, कोई भी टेम्परेचर कोई भी चीज़ जाती है 100 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। ये किलिंग पॉइंट इसको बोला जाता है। अगर फ़ॉरेनहाइट की बात की जाए तो वो 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर किलिंग पॉइंट आता है, यानी कि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक और बैक्टीरिया के बारे में एक और अहम चीज़ बता दूँ, तो बैक्टीरिया जो होता है ना, ये इंसानी जिल्द जो होती है, ये हाथ हो गए, चेहरा हो गया, और कोई भी इंसानी पार्ट जो होता है, इंसानी जिल्द जो होती है, पसंदीदा जगह होती है बैक्टीरिया की। अच्छा, आते हैं हैंड वॉश करते हैं, तो उसके 20 मिनट के बाद 20 मिनट तक आपके हाथ जो हैं वो साफ़ रहते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं आता। लेकिन 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया 21वें मिनट आ जाता है। लेकिन होटल लाइन के अंदर, रेस्टोरेंट लाइन के अंदर जो है वो उन्होंने एक अलार्म लगाया होता है कि हर 20 मिनट के बाद आपने हैंड वॉश करने हैं। जो 5 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ कि आपने 20 मिनट के बाद या आपने काम करते हैं या नहीं कर रहे, या कोई भी मतलब बिज़ी हैं नहीं बिज़ी, आपने लाजमी हैंड वॉश करनी है। और हैंड वॉश करने का तरीका होटल लाइन के अंदर होता है कि आपने हैंड वॉश करने हैं तो आपने एक आवाज़ देनी है कि जी हैंड वॉश। हैंड वॉश का मतलब कि ताकि दूसरों को भी अलार्म हो जाए कि अगर हमारा टाइम 20 मिनट का हो गया, तो अगर 20 मिनट हो गए हैं तो हम भी जाके अपने हैंड वॉश कर लें।
ठीक है जी। अब क्योंकि ये कंटेमिनेट होने का ख़तरा होता है, कंटेमिनेट हो जाता है, कंटेमिनेट उसको बोला जाता है। कंटेमिनेट के ऊपर मैं आपको एक पूरी वीडियो बताऊंगा कि खाने ख़राब हो जाते हैं, किसी चीज़ का दूसरे के साथ लगना, तो उल्ली लग जाना, उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या वजह होती है हमारी, क्या छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जिस वजह से हमारा खाना कंटेमिनेट हो जाता है, हमारी कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको हमारे साथ में वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा।